खास करके देखते हैं कि लव जिहाद और लव मैरिज। लव जिहाद तो सबको पता है, जो धर्मांतरण होती है। जैसे अगर मान लिया जाए कोई हिंदू की लड़की मुस्लिम लड़के के साथ अफेयर में आ गया, इसे लव जिहाद कहा जाता है। और जो लव मैरिज, तो उसे भी लव मैरिज ही कहते हैं, लेकिन अदर कास्ट में एक ही धर्म में लोग शादी कर लेते हैं तो उसे लव मैरिज कहते हैं। लेकिन इससे कभी सोचे हैं हम लड़का पे भी हम ले लेते हैं कि माँ बाप को कितनी तकलीफ होती होगी, क्या सपना होगा जब हम पैदा हुए होंगे, माँ बाप ने क्या अरमान सजाए थे कि जब हमारा बेटा बड़ा होगा, हमारा बेटी बड़ी होगी तो बड़ा बढ़िया से कन्यादान करेंगे, है ना। शादी होता है तो देखते हैं ना, हल्दी कलसा, घर घिड़ारी, मड़वा छपरा, कितना बढ़िया से बड़ा बड़ा मजे के साथ हम लोग शादी का आनंद लेते हैं और बढ़िया लगता है। जब कोई बेटी का विदाई होता है उस दरमियान हम लोग जब जाते हैं तो बेटी भले किसी जात की होती हो, किसी गांव की होती है, किसी मजहब की होती है, किसी टोले मोहल्ला की होती है, लेकिन हम लोग का रुवाए आ जाता है जब बेटी घर से विदाई लेती है, तो हम लोग का रुवाए आ जाता है। क्योंकि 7 दिन का 5 दिन का जो कार्यक्रम होता है इतना बढ़िया से सजवाया जाता है ना कि पूरा इमोशनल घुस जाता है हम लोगों को। किसी की भी बेटी होती है, खास करके मैं तो बहुत रो लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई तो बहुत ही जरूरी है, साथ ही साथ सामाजिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को भगा के शादी कर लेता है अदर कास्ट से, तो उस लड़की का माँ बाप को कितना तकलीफ होता होगा, ये तो बात जानते हैं ना। देखिए, जिस तरह हमारे लिए पढ़ाई जरूरी है, जीवन में शादी भी उतना ही जरूरी है। अब कुछ लोग नहीं करेंगे राहुल गांधी जी की तरह, सलमान खान की तरह, तो एक अलग बात है ना। लेकिन शादी भी उतना ही जरूरी है। तो शादी, वो एक बात शादी से पहले कहते हैं, जो अगर आपके बारे में कोई सबसे बढ़िया सोच सकता है, सबसे बढ़िया, तो गुरु के बाद माता पिता, या फिर गुरु से पहले भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 ही लोगों का जो दर्जा है वो भगवान का बराबर है। एक तो गुरु सोचेंगे, दूसरा जो है माँ बाप सोचेंगे। माँ बाप से बढ़िया कोई दूल्हा ला ही नहीं सकता, माँ बाप से बढ़िया कोई पतहू खोज ही नहीं सकता है। तो इसी पर ध्यान देना है और बढ़िया से, कभी इधर उधर का चक्कर में नहीं पड़ना है। सब हमारे बहन जैसे हैं, जो भी हमारे भाई जैसे हैं, है ना। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि अपना सुख के लिए, शारीरिक सुख के लिए, मन को शांति करने के लिए माँ बाप को कभी ठेस नहीं पहुंचाइएगा। बस यही खाली आप लोग अपने आप में एक वादा कर लीजिए कि किसी भी हाल में माँ बाप को ठेस नहीं पहुंचाना है, गुरु को ठेस नहीं पहुंचाना है। मैं माँ बाप का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बस इसलिए आप लोगों को इतना सा ज्ञान दे दिया। क्योंकि आज मेरे 3 बच्चे हैं, मैं रात को 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे जाता हूँ, उससे पहले मैं सुबह 8 बजे 9 बजे निकलता हूँ। तो बच्चे को कभी एहसास नहीं होता कि मेरे घर पे पिताजी नहीं है। इसका कारण क्या है पता है? उनका दादा दादी, यानी कि मेरा माता पिता। तो माता पिता से जो बढ़िया है ना सोचने वाला, बच्चे के बारे में कोई नहीं हो सकता है। बस मैं यही चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी के साथ